फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि हमें बताता है कि जब किसी वक्त आदमी बहुत खा लेता है तब लगता है कि आज पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, पर भूख फिर से लग जाती है। तलब का भी कुछ ऐसा ही है, एक बार तलब पूरी करने से कुछ नहीं होता, उल्टा अगली दफा ज्यादा तलब होती है। इसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम लतिका होता है। ये लतिका के बॉयफ्रेंड से टकरा के उसका मोबाइल निकाल लेता है और फिर एक गाड़ी चोरी करता है। ये उस लड़की के पीछे जाता है और ये उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के मोबाइल से फोन करता है। उसे झूठ बोलता है कि जिसका ये फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये उस लड़की के पास जाता है, ये वो मोबाइल उस लड़की को देता है और उसे अस्पताल छोड़ने का कहता है। वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। लतिका को जब गड़बड़ लगती है वो गाड़ी से निकलने लगती है, पर ये इसे पकड़ लेता है और इसे दवाई सुंघा के इसे बेहोश कर देता है और फिर ये एक सुनसान जगह पे जाकर उसे मारता है, उसका रेप करता है और फिर उसका कत्ल कर देता है। रेप यानी के बलात्कार। इस लड़के का नाम सनी होता है। ये 21 साल का होता है और ये एक साइकोपैथ होता है। साइकोपैथ को हम सरफिरा या सनकी कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं एक पुलिस वाली को, इसका नाम शिवानी शिवाजी रॉय होता है। इसने यूपीएससी का इम्तिहान पास किया होता है और अब वो पुलिस में एसपी बन जाती है। एसपी यानी के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसी को ये केस दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, ये कहानी चल रही होती है राजस्थान में कोटा में, और ये उस जगह जाती है जहाँ पे उस लड़की की लाश मिली होती है। ये उस लड़की की लाश को देखती है और समझ जाती है कि इस लड़की को बहुत बेरहमी से मारा गया है। शिवानी समझ जाती है कि ये लतिका के बॉयफ्रेंड ने नहीं किया, क्योंकि वो लड़का क्रिकेट खेलता है और वो राइटी है, यानी कि वो अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करता है। जबकि जिस तरह के जख्म उस लड़की की लाश पे होते हैं और जिस तरह से उसके पैरों में रस्सी बंधी होती है, उससे शिवानी को ये समझ आता है कि मारने वाला लेफ्टी है, यानी कि वो अपना उल्टा हाथ ज्यादा इस्तेमाल करता है। पोस्टमार्टम वाली बताती है कि इसे दवाई दे के बेहोश किया गया। दोस्तों, यहाँ ये बात साफ होती है कि इस लड़की को घसीटा गया, नोकीली चीज से मारा गया, गले को बेल्ट से घोटा गया और सिर्फ उतनी ही दवाई सुंघाई कि इस लड़की को दर्द होने पे होश तो आ जाए, लेकिन हिलने जुलने की ताकत ना हो उसमें। उस लड़के ने लतिका के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया होता है और जब उसकी लाश से कपड़ा हटाया जाता है तब उस लाश को देख के एक पुलिस वाली को उल्टी आ जाती है और पोस्टमार्टम वाली शिवानी से उस कातिल को पकड़ने का कहती है। दोस्तों, कोटा शहर स्टूडेंट्स का शहर है और इस हादसे के बाद लोगों को अपने बच्चों की फिक्र होने लगी और इस पुलिस वाले के मुताबिक बच्चों के माँ बाप धरना दे रहे हैं। शिवानी पे अब उस कातिल को पकड़ने का प्रेशर आ जाता है। लतिका के माँ बाप और लतिका के जानने वालों से शिवानी लतिका के बारे में सवाल करती है और इसे एक बात पता चल जाती है कि लतिका मुंहफट लड़की थी। मुंहफट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि नतीजा सोचे बिना बोलने वाली। दोस्तों, सनी एक पॉलिटिशियन से मिलता है जिसको पंडित जी बुलाते होते हैं और ये सनी से एक बंदे को मारने का कहता है और उस बंदे की फोटो इसे दी जाती है और उसका नाम, पता, फोन नंबर भी दिया जाता है। शिवानी न्यूज पे आती है और वो एक बात साफ कर देती है कि वो लतिका के रेपिस्ट और कातिल को पकड़ के रहेगी। रेपिस्ट यानी के बलात्कारी। ये देख के सनी को मजा आता है। ये शिवानी को पुलिस स्टेशन में फूल भेजता है और चिट्ठी भी भेजता है और उस चिट्ठी को पढ़ के ये समझ जाती है कि ये उसी कातिल ने भेजा है और वो बाहर जाती है, लेकिन उसे नहीं पता चलता कि ये किसने भेजा है। ये शिवानी पे नजर रखने लगता है और ये देखता है कि शिवानी कुछ गलत होता देखकर नजरें नहीं घुमाती बल्कि उसके खिलाफ लड़ती है। सनी छुप कर शिवानी के घर में घुसता है, उसके कमरे में जाता है और जब शिवानी रात के टाइम घर आती है तो उसे अपने कमरे में शीशे पे सुर्खी से ड्राइंग बनी नजर आती है। सनी ने एक साड़ी, 2 चप्पलें और एक बैग चुराया होता है। शिवानी समझ जाती है कि कातिल इसे चैलेंज कर रहा है। एक लड़का चाय वाली दुकान पे काम करता होता है, ये इसे अपने साथ शामिल कर लेता है और फिर वही साड़ी पहनता है। इसने मेकअप किया होता है और ये औरत बना होता है। जिस आदमी को मारना होता है उसके सामने जाकर ये
तबीयत खराब होने का दिखावा करता है। वो आदमी इसके पास आता है और ये उससे पानी मांगता है। वो आदमी इसे अपने घर में ले जाता है और घर में ये उस आदमी पे हमला करता है। ये इसके हाथ बांधता है। दूसरी तरफ इसी आदमी की बीवी के पास इसका साथी होता है और ये इसके मोबाइल से इसकी बीवी को फोन करता है और उससे इसके साथी की बात मानने का कहता है और ये जबरदस्ती उस आदमी से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है जिसमें सनी उस आदमी से बुलवाता है कि इस आदमी ने अपनी बीवी और उसके आशिक को मरवाया है क्योंकि इसकी बीवी का अपने आशिक के साथ पिछले 6 महीने से अफेयर था और अब ये खुदकुशी कर रहा है। और फिर सनी इस आदमी को गला दबा के मार देता है। दूसरी तरफ सनी का साथी उस आदमी की बीवी को अपने साथ गाड़ी में लेके जाता है और जब वो गाड़ी चलाता है तो गाड़ी में बम फट जाता है। शिवानी उस वीडियो पे यकीन नहीं करती क्योंकि वो आदमी उसी साड़ी से लटका होता है जो शिवानी के घर से चोरी हुई थी। अब ये उस कातिल के पीछे लगे होते हैं और शिवानी को एक बात पता चल जाती है कि कातिल को पकड़े जाने का डर नहीं है। सनी चाय की दुकान पे काम करने लगता है जो कि शिवानी वाले थाने के पास होती है और वो गूंगा होने का दिखावा कर रहा होता है और वो शिवानी के सामने भी आता है और यहाँ पे लोगों को इसका नाम बजरंग पता होता है। शिवानी उन जगहों पे जाती है जहाँ पे कत्ल हुए होते हैं और जहाँ वो गाड़ी तबाह हुई होती है। वो वहाँ पास रहने वाले लोगों से पूछती है कि किसी ने उस गाड़ी के बारे में कुछ देखा। वहाँ पे एक बच्चा शिवानी को एक अस्थमा इनहेलर पंप देता है। इस बच्चे ने उस जगह पे गाड़ी खड़ी करने वाले को देखा होता है। सनी थाने में होता है और इसे उनकी बातें सुनकर इस बारे में पता चल जाता है। शिवानी इससे चाय मंगवाती है। ये अपनी उंगली काटता है और कटी उंगली दिखाने पे कोई और चाय ले जाता है। दोस्तों, इन्होंने उस बच्चे से पूछकर सनी के चेहरे का स्केच बनवाना होता है। चाय के साथ इस बच्चे के लिए दूध आता है पर दूध में सनी ने दवाई डाली थी और उस दूध को पीकर बच्चे को बाथरूम आता है। वो बच्चा बाथरूम जाता है पर उस बाथरूम में सनी पहले से होता है। सनी उस बच्चे को बेहोश करता है और उसे बोरी में डालता है। बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलता है और छुप जाता है। पुलिस वाला जब पीछे आता है तो उसे सनी नहीं मिलता और पुलिस वाले के जाने के बाद सनी उस बोरी को लेकर निकल जाता है और उस बोरी को ट्रेन की पटरी पे रखता है और उस बोरी पे से ट्रेन गुजर जाती है। इस तरह वो उस बच्चे से छुटकारा पा लेता है और ये शिवानी के एक साथी पुलिस वाले को फोन करके बताता है कि ट्रेन एक बच्चे के ऊपर से गुजर गई है और इस तरह इन्हें उस बच्चे के मरने का पता चलता है और उस बच्चे की माँ रोती है। सनी एक लड़की की वीडियो बना रहा होता है पर वो लड़की इसे पकड़ लेती है। वो लड़की इसे थप्पड़ मारती है। शिवानी पे और प्रेशर बढ़ रहा होता है और दोस्तों, इतना कुछ जो उस लड़के ने कर दिया होता है, शिवानी को इस पे दुख होता है। शिवानी के पास सनी को पकड़ने के लिए 2 दिन होते हैं क्योंकि इसकी जगह कोई दूसरा पुलिस वाला आने वाला होता है। शिवानी रात भर इस केस पे काम करने के लिए तैयार होती है और इसके साथ वाले दूसरे पुलिस वाले भी इसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। ये पता लगवाती है कि उस आदमी को किसने मरवाया जिसे सनी ने मारा। ये शेखावत नामी पुलिस वाले के पास जाती है जो इस शहर में पिछले 18 साल से होता है। शिवानी शेखावत से बात करती है और उससे इस केस में मदद मांगती है। शेखावत इन्हें एक बंदे का बताता है और ये उससे मिलते हैं। शिवानी इस आदमी का एक फंसा हुआ काम करवा देती है और वो इन्हें बताता है कि विप्लव बेनीवाल नाम के पॉलिटिशियन ने मरवाया है उस बंदे को। दोस्तों, बेनीवाल ने पंडित जी को उस बंदे को मरवाने का कहा और पंडित जी ने सनी से ये करवाया। अब ये पंडित जी के खास आदमी को पकड़ के उसे मारते हैं ताकि वो मुंह खोले और वो इन्हें सनी का नाम बता देता है और वो इन्हें सनी की रहने की जगह का भी बताता है। ये लोग उस जगह पे जाते हैं पर सनी वहाँ पे नहीं होता बल्कि वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि बंधी हुई होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। ये वही लड़की होती है जिसने सनी को थप्पड़ मारा था। पंडित जी ने सनी को बचा लिया होता है। सनी अपना सर दीवार पे मार के अपने आप को जख्मी करता है। ये शिवानी की गाड़ी के सामने आता है। वो गाड़ी रोकती है। ये ठीक ना होने का दिखावा करता है। शिवानी को यही पता होता है कि ये चाय की दुकान पे काम करने वाला बजरंग है। वो इसकी मदद करने के लिए इसे अपनी गाड़ी में डालती है। शिवानी गाड़ी चला रही होती है कि ये अपनी बेल्ट से शिवानी
शिवानी का गला घोटने लगता है, पर शिवानी अपने आप को बचा लेती है। वो इसे मारती है और वो समझ जाती है कि ये वही रेपिस्ट है। शिवानी अपने साथी को फोन करती है कि सनी उसकी टांग में कुछ मारता है। वो जख्मी हो जाती है और ये भागता है। पुल से नीचे पानी में छलांग लगाता है। शिवानी भी छलांग लगाती है, पर सनी इसके हाथ से निकल जाता है। शिवानी के पास अब 35 घंटे होते हैं। पुलिस वाला शिवानी को बताता है कि किसी मछुआरे ने सनी को पानी में डूबने से बचा लिया और जो लड़की इन्हें सनी वाली जगह से मिली थी, सनी ने उसका भी रेप किया है, लेकिन वो जिंदा है। दोस्तों, लतिका को सनी ने एक दफा बस में छेड़ा था। वहाँ बखेड़ा खड़ा हो गया और एक आदमी ने बस में वीडियो बना ली थी। उस वीडियो में सनी का चेहरा नजर आ गया था। शिवानी इस वीडियो को जगह जगह चलवाती है और शिवानी खुद न्यूज पे आती है और बताती है कि यही लतिका का कातिल और रेपिस्ट है और वो लोगों से इसको पकड़ने के लिए मदद करने का कहती है। दूसरी तरफ दोस्तों, सनी लड़की बना होता है और उसने अपने आप को गंजा कर लिया होता है और ये कोटा में ही रहने की जगह ले लेता है। ये पंडित जी से काम मांगता है, पर पंडित जी इसे काम नहीं देते और वो बताते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को मारने वाले से ये ताल्लुक नहीं रखेंगे और ये सनी को धमकी देता है। दोस्तों, सनी एक लड़के का मोबाइल छीनता है और फिर उस लड़के के मोबाइल से उस लड़के की बहन को फोन करता है और उसे झूठ बोलता है कि जिसका ये फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये उस लड़की के पास जाता है और ये उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, वो लड़की पंडित जी की पोती होती है। ये पंडित जी को उसकी पोती की तस्वीर भेजता है जिसमें उसकी पोती बेहोश पड़ी होती है और उस पे टाइम वाला बम लगा होता है और सनी इसे बताता है कि 2 घंटे में वो बम फट जाएगा। सनी इसे शिवानी से टीवी पे सनी से माफी मांगने का कहने के लिए कहता है, वरना सनी नहीं बताएगा कि इसकी पोती कहाँ है। पंडित जी पुलिस को इस बारे में बताते हैं और पुलिस इस मामले में लग जाती है। इन्हें एक जगह के सीसीटीवी कैमरा में सनी नजर आता है। इन्हें अंदाजा हो जाता है कि सनी उस लड़की को लेके कैसे इलाके में गया है। उस जगह पे मौजूद चौकीदार मरा होता है। यहाँ पे ये उस लड़की को ढूंढते हैं और फिर शिवानी अपना दिमाग लगाती है। उसे ख्याल आता है कि सनी उस लड़की को वहाँ रखेगा जहाँ उसे सब देख सकें। शिवानी ट्रक में जाती है और पिछले हिस्से पे लगी लकड़ी को तोड़ती है। वो लड़की इन्हें मिल जाती है। ये उस लड़की को वहाँ से बचा के बाहर लाते हैं और वो बम फट जाता है। सनी विप्लव बेनीवाल नाम के पॉलिटिशियन को फोन करता है। ऐसे समझ लो कि सनी अब पंडित जी का दुश्मन होता है, पर बेनीवाल के लिए सनी काम का होता है। बेनीवाल को इलेक्शन का टिकट चाहिए होता है और उसके लिए उसने एक औरत पॉलिटिशियन को मरवाना होता है। सनी ये करने के लिए मान जाता है और ये बेनीवाल से इसे शहर से बाहर पहुंचाने का कहता है। दोस्तों, पंडित जी की पोती वाली बात सोशल मीडिया और जगह जगह फैल जाती है और एक मीडिया वाला इसकी और सनी की बातें न्यूज पे कर रहा होता है। ऐसे समझ लो कि वो शिवानी पे कीचड़ उछाल रहा होता है और इस वजह से पुलिस का नाम खराब हो रहा होता है और शिवानी को अपने बड़े अफसर से बातें सुननी पड़ती हैं। सनी को न्यूज देख के मजा आता है। वो न्यूज वाला शिवानी को न्यूज पे बुलाने के लिए फोन कर रहा होता है और शिवानी न्यूज पे आने के लिए तैयार हो जाती है। इस बंदे ने शिवानी से कड़वे सवाल करने होते हैं। ऐसे मान लो कि वो ऐसी बातें करता है कि अगर इसकी जगह कोई मर्द पुलिस वाला होता तो शायद इतना सब ना होता। औरत को समाज में बराबरी के मौके मिल रहे हैं, लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। पर शिवानी समझाती है कि बराबरी सिर्फ नाम की है। औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, समाज के लिहाज से भी और जिंदगी के लिहाज से भी। और औरत को कितने काम करने पड़ते हैं, बराबरी तो दूर की बात है। औरत को अगर हिस्सेदारी मिल जाए तो वही बहुत है। और लोगों को शिवानी की बातें पसंद आती हैं। दोस्तों, शेखावत शिवानी को पसंद नहीं करता होता, पर उसको शिवानी की ये बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि उसकी भी एक बेटी होती है। सनी शिवानी को फोन करता है और बताता है कि वो इसके जैसी एक लड़की को शाम से पहले उठा रहा है।
जो खुद को औरों से बहुत ज्यादा होशियार मानती है और कहता है कि दम है तो रोक ले। अब ये सोच रहे होते हैं कि सनी किसको मारेगा और फिर शेखावत आता है और सुनंदा चौधरी का नाम बोलता है और वो बताता है कि पार्टी इलेक्शन का टिकट बेनीवाल के बजाय सुनंदा को दे रही है और बेनीवाल को इस बारे में पता चल गया है। दोस्तों, सनी साधु पंडित बना होता है और वो एक मंदिर के पास होता है। सुनंदा वहाँ मंदिर में आई होती है और शिवानी सुनंदा से राब्ता करने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी बात नहीं हो पाती और दोस्तों, सनी सुनंदा को किडनैप कर लेता है और उसे एक बोरी में डालकर गाड़ी में डालता है और यहाँ से चला जाता है। एक बंदे ने सनी को यहाँ से जाते देखा था, वो इन्हें उसके बारे में बताता है और वो इन्हें उस गाड़ी के बारे में भी बताता है। एक जगह पुलिस का नाका होता है और सनी उस नाके से गाड़ी भगा देता है। इस तरह पुलिस वालों को सनी का पता चल जाता है पर जब उसकी गाड़ी रोकी जाती है तब उसकी गाड़ी में कोई और होता है जिसको सनी ने गाड़ी चलाने के लिए 10,000 दिए थे। दोस्तों, शिवानी अपना दिमाग लगाती है और वो बताती है कि सनी को अस्थमा है, उसके लिए भागना मुश्किल है और जिसके लिए भागना मुश्किल हो वो वक्त आने पे भागता नहीं है, छुपता है और उसके मुताबिक वो मंदिर के आसपास ही होगा। अब ये मंदिर के आसपास वाले इलाकों में सनी को ढूंढने लगते हैं और अभी शिवानी के पास 1 घंटे का वक्त होता है। दोस्तों, अभी दिवाली होती है और शिवानी एक गली में जाती है जहां उसे शक होता है। सनी एक घर में होता है और वो सुनंदा को बेल्ट से मार रहा होता है। इसने अपने पास एक और लड़की को बंदी बनाया होता है और उसकी भी हालत खराब होती है। शिवानी और उसकी साथी लोगों को सनी की तस्वीर दिखा के सनी के बारे में पूछ रहे होते हैं। शिवानी एक घर देखती है। दिवाली का दिन होने के बावजूद उस घर का दरवाजा बंद होता है और दिए भी नहीं जल रहे होते। शिवानी घर का दरवाजा बजाती है और एक आदमी आता है। शिवानी उसे तस्वीर दिखा के सनी का पूछती है। उस आदमी की बीवी सनी को पहचानने से इनकार कर देती है। शिवानी के मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है। वो इनसे फोन करवाने का कहती है पर वो बहाने बनाने लगते हैं जिस पे शिवानी इनके घर में घुसती है। वो इसे रोकते हैं और वो डरे होते हैं। सनी ऊपर वाले कमरे में होता है, उसके पास इनकी बेटी होती है और इन सब के मोबाइल भी सनी के पास होते हैं। जब सनी इनके यहाँ आया था तब इन्हें लगा था कि कोई मंदिर से आया है। शिवानी उस कमरे में पिस्तौल लेके जाती है पर सनी इसके सर पे डंडा मार के इसे बेहोश कर देता है। बेहोश होने के बाद होश आने पर इसे पता चलता है कि इसके हाथ बंधे हुए हैं और सनी सुनंदा का गला घोट रहा है। दोस्तों, सनी का बाप जेल में होता है और शिवानी उससे मिली थी। सनी की माँ होशियार, मुंह फट, बहादुर किस्म की औरत थी और इसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की थी पर सनी ने अपने बाप को अपनी माँ के बारे में बता दिया। इसके बाप ने इसकी माँ को गला दुबा के मार दिया और इस बात का सनी को बहुत सदमा लगा पर इस सदमे की वजह से सनी भी वैसे ही करने लगा। वो भी उन लड़कियों को मारने लगा जो कि होशियार, बहादुर और मुंह फट होती हैं क्योंकि इसकी माँ भी वैसी ही थी। शिवानी को इसके बाप से इन बातों का पता चला होता है। शिवानी इससे कहती है कि तेरे बाप ने तेरी माँ को ऐसे ही मारा था ना। सनी को इसकी बातों पे गुस्सा आता है और ये कहती है कि तूने ही अपने बाप के हाथों मरवाया ना अपनी माँ को। सनी की हालत खराब होने लगती है और वो अपना इनहेलर इस्तेमाल करने लगता है। ये इन दोनों से हल्की आवाज में पास में पड़े पेंट का कहती है। ये शिवानी को मार रहा होता है और शिवानी इसकी माँ के बारे में बातें करके इसे गुस्सा दिला रही होती है। ये शिवानी को गोली मारने वाला होता है कि वो दोनों इस पे पेंट फेंकती हैं। सनी ऐसा हो जाता है और फिर शिवानी इसे बेल्ट से मारती है और वो इसे घसीट के बाहर लाती है और सबके सामने इसे बेल्ट से मारती है और फिर वो दोनों लड़कियां भी इसे मारती हैं। शिवानी पास में बैठ जाती है। इसने उस लड़की के माँ बाप को अपना मोबाइल दिया था और उसे चार्ज करके इसकी साथी को यहाँ का पता भेजने का कहा था, यानी कि पुलिस भी यहाँ आने वाली होती है। और फिर हमें लिखा हुआ नजर आता है कि NCRB की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में औरतों के खिलाफ 3,38,954 जुर्म दर्ज हुए, जिनमें से 38,947 बलात्कार हैं। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो औरतों की खैरो खैरियत, उनकी फलाह बहबूद और उनके फलने फूलने के मामले में इंडिया 152 मुल्कों में 131वें नंबर पे है। इंडिया की आबादी में औरतें 48% हैं पर फिर भी पार्लियामेंट में औरतों की तादाद 12%
10% से भी कम है। वक्त आ गया है इसे बदलने का और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपने मर्दानी 1 देखनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और वीडियो के आई बटन में आपको हमारी मर्दानी 1 वाली वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।